हेलो, आई एम मीना देरासरी। चैप्टर है हमारा दूसरा, द सुनामी। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और इसकी वजह होती है भूकंप अंडर द सी, समुद्र के नीचे। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो साहस और जीवन संघर्ष की। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या पशुओं ने पहले ही अनुभव कर लिया था कि सुनामी आ रही थी? Some stories suggest that they did. कुछ कहानियाँ ये सुझाव देती है कि हाँ, उन्होंने सेंस कर लिया था, आभास हो गया था कि एक सुनामी आ रही थी। ये सुनामी के चित्र हैं। पार्ट फर्स्ट। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in कच्छल। अब इस कहानी में जो इग्नेशियस नाम का व्यक्ति है वो मैनेजर है कोऑपरेटिव संस्था में, समाज की, कच्छल स्थान पर। और ये कच्छल कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड की बात। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने, इग्नेशियस की पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे वोकअप किया, जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने अर्थक्वेक को महसूस किया, भूकंप को महसूस किया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। तो इग्नेशियस ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना जो टेलीविजन सेट था उसको टेबल से उतारा, पुट इट डाउन, नीचे रखा, ऑन द ग्राउंड, सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट, तब परिवार भाग करके बाहर आया ऑफ द हाउस। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब कंपन रुका, दे सो, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, कि समुद्र ऊपर बढ़ रहा था। इन द केओस, केओस बोलते हैं अव्यवस्थित, मतलब जिसमें पता नहीं पड़ता हो, अव्यवस्था। एंड कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स। तो इस कंडीशन में कि जब समुद्र का पानी बढ़ रहा है तो भ्रम की अवस्था में उसके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने किसको पकड़ लिया? उनके मम्मी पापा के हाथों को। एंड मदर्स ब्रदर, और मामा के। एंड रश्ड, और भागे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, समुद्र से विपरीत दिशा में। ही नेवर सो देम अगेन, और उसने यानी इग्नेशियस ने फिर उनको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 दूसरे बच्चे, हु केम विद हिम, जो उसके पास आए थे, वर सेव्ड, बच गए थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार। कच्छल क्या है? निकोबार का एक द्वीप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह। ही समहाउ, वह किसी भी प्रकार से, मैनेज्ड, उसने व्यवस्था की, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने की, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी लड़की को, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन, लेकिन तब, ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, जब उसने सहायता के लिए चीखें सुनी, आवाज़ें सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी से, यानी जॉन की पत्नी जब हेल्प के लिए बुला रही थी। जॉन कौन है? द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का रसोईया, उसकी पत्नी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, तो संजीव उसकी हेल्प करने के लिए पानी में कूदा, टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए। 13-year-old मैग्ना, 13 वर्ष की मैग्ना, वॉज स्वेप्ट अवे, वह भी बह गई, अलोंग विद हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ ही। एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने
यानी मेघना ने गुजारे, स्पेंड किए 2 दिन, फ्लोटिंग बहते हुए, तैरते हुए, इन द सी समुद्र में, होल्डिंग ऑन पकड़े हुए, टू ए वुडन डोर लकड़ी के दरवाजे को। 11 टाइम्स सी सो 11 बार उसने देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर थे ओवरहेड सिर से ऊपर उड़ते हुए मंडराते हुए, बट दे डिड नॉट सी हर लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको मेघना को नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर वह किनारे पर लाई गई, बाई ए वेव एक लहर के द्वारा, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग और पाई गई चलते हुए, ऑन द सी शोर समुद्र के किनारे पर, इन ए डेज ऐसी अवस्था में जिसको कहते हैं ना कि भ्रम की अवस्था में, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना कुछ नहीं पता, तो वो चक्की होकर के। अल्मास जावेद वॉज 10 years old. She was a student of कार्मेल कॉन्वेंट। जो अल्मास जावेद है वह छात्रा है, कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती है, इन पोर्ट ब्लेयर स्थान का नाम है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप जहाँ पर कि उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम वॉज इन ननकाउरी आइलैंड, और उसकी माँ का जो है घर है राहिला का ननकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन परिवार जा चुका था, देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए नानी के यहाँ गया था। व्हेन द ट्रेमर्स जब कंपन, केम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी ही आया था। द फैमिली वॉज स्लीपिंग परिवार सो रहा था। अल्माज फादर सो अल्मा के पिताजी ने देखा। द सी वाटर रिसीड कि समुद्र का पानी रिसीड हो रहा था, पीछे हट रहा था, घट रहा था। ही अंडरस्टूड वह समझ गए, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक कि जो पानी पीछे हट रहा है वो वापस फुर्ती से आएगा, ग्रेट फोर्स और बड़े बल के साथ आएगा, बड़े वेग के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप उसने हर व्यक्ति को जगाया, एंड ट्राई टू रश देम और कोशिश की उसने ले जाने की भाग करके, टू ए सेफर प्लेस एक ज़्यादा सुरक्षित स्थान पर। एज दे रेन जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट उसके दादाजी ने टक्कर खाई, ऑन द हेड सिर के बल, बाय समथिंग किसी चीज से, एंड ही फेल डाउन और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम और उसके पिताजी उनके हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट तब आई पहली जाइंट वेव एक बहुत ही बड़ी लहर, दैत्याकार, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे और वह लहर उन दोनों को बहा के ले गई। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग और उसकी माँ और चाचियाँ एक दूसरे से चिपटी हुई खड़ी रही, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़ के, कॉलिंग आउट टू हर और उसको बुलाते हुए। ए वेव अपरूटेड द ट्री और एक लहर ने उस पेड़ को भी अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया। दे टू वर वॉश्ड अवे और वे भी बह गई। अल्माज सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग अल्मा ने एक लकड़ी का जो लॉग था तना उसको फ्लोटिंग तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट और वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड तब वह फेंट हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। वेन सी वोकअप और जब वह जगी, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा तो वो कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अब वह छोटी सी लड़की बात करना नहीं चाहती है, अबाउट द इंसिडेंट इस घटना के बारे में, विद एनीवन जो सभी के साथ हुई, किसी के भी साथ में इस घटना का जिक्र करना नहीं चाहती है। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड वह अभी भी सदमे में है। पार्ट सेकेंड। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल ब्रिटेन में रहने वाली स्कूल जाने वाली लड़की है टिली स्मिथ। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव इसने बहुत सारे जीवन को बचाने में समर्थ हुई। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच जब सुनामी फुकेट बीच पर आई, समुद्री किनारे का नाम है फुकेट, इन थाईलैंड
Through she has won a number of awards. Though she has won a number of awards. यद्यपि उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, फिर भी उसके पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड, कि उनकी बेटी इंटरव्यू दे, साक्षात्कार दे ऑन टेलीविज़न, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और एक हीरोइन बन जाए। व्हेन डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक, आप सोचते हो कि क्यों, दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। यानी कि जब उनकी लड़की टीवी पर साक्षात्कार देती तो वो हीरोइन बन जाती, फेमस हो जाती, पर उसके माता पिता ने उसको इजाज़त नहीं दी, तो क्यों। नाउ, अब, हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड की एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का जो हिस्सा है, वहाँ एक परिवार है स्मिथ फैमिली, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था। एट ए बीच, किनारे पर, रिजॉर्ट बना हुआ होता है जो, इन साउदर्न थाईलैंड, थाईलैंड के दक्षिणी भाग। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, और टिनी स्मिथ 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली बालिका थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी बहन 7 वर्ष की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके माता पिता का नाम है पेनी और कॉलिन। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स, बहुत ही घातक सुनामी की जो लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो उनके रास्ते पर आ गई थी। यानी कि दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, और उस घातक जो सुनामी की लहरें थी, उन्होंने अपना काम कर दिया था, यानी ट्रिगर दबा दिया था, प्रवर्तित कर दिया था लहरों को। अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न, और उस वेव की वजह से, सुनामी की लहरों की वजह से भूकंप आया था नॉर्दर्न सुमात्रा, सुमात्रा जगह का नाम है, उसके उत्तरी भाग में, अर्लियर पहले, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी बढ़ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और आना जारी था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो किनारा है बीच, वो और छोटा छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली ने सेंस कर लिया था, भांप लिया था, समझ लिया था, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, तब उसका जो दिमाग था भूगोल के पाठ की ओर गया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने पाठ पढ़ा था इंग्लैंड में, जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 सप्ताह पहले। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड, जब वो थाईलैंड गई थी, प्लेन से गई इसलिए फ्लू आउट, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ। टिली ने देखा, द सी स्लोली, समुद्र धीरे धीरे राइज बढ़ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें जाग आना शुरू हो गया था। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और उसमें बुलबुले और पानी में भंवर बन रहे थे, वर्लपूल बन रहे थे, चक्र बन रहे थे, गोल गोल गोल। सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट सी हैड सीन, कि उसने देखा था, दिस इन क्लास, कक्षा में, इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, कि सुनामी का जो वीडियो दिखाया था क्लास में पढ़ाते समय, ऐसा ही उसमें भी देखा था। दैट हैड हिट द हवाइया आइलैंड्स, और ये जो आया था सुनामी हवाइया आइसलैंड में आया था, इन 1946, 1946 में, जब कक्षा में बताया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन, उसके भूगोल की अध्यापक ने उसको दिखाया था, हर क्लास द वीडियो, उस वीडियो को, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि ये जो सुनामी होती है ये भूकंप की वजह से, वोल्केनोज, ज्वालामुखी की वजह से, एंड लैंडस्लाइड्स, या जमीन खिसकने से, भूस्खलन से ये सुनामियाँ आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चीखना शुरू किया, एट हर फैमिली टू गेट ऑफ, कि वहाँ से चले जाए, द बीच, समुद्र के किनारे से दूर। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, फिर उसने समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है इसके बारे में बात की। सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और
वह बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल होगी, मतलब उन्माद होगी, जैसे परेशान हो जाना। सेड हर मदर, उसकी माँ ने बताया, इसका नाम है पेनी। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, वॉट ए सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी डर गई थी, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ गंभीर जरूर हो रहा था। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, तो टिली के माता पिता उसको लेकर के गए, एंड हर सिस्टर अवे, उसकी बहन को दूर, फ्रॉम द बीच, किनारे से, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल का स्विमिंग पूल था वहाँ। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, बहुत सारे संख्या में जो टूरिस्ट थे, यात्री थे, पर्यटक थे, उन्होंने भी उस किनारे को, बीच को, समुद्र के किनारे को छोड़ दिया। विद देम, उनके साथ ही। देन इट वॉज, और तब, एज इफ, जैसे कि द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसे लगा जैसे कि उनके पीछे का पीछे पूरा समुद्र ही बाहर आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी। रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, परिवार ने शरण ली। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उस होटल की तीसरी मंजिल में। द बिल्डिंग विथ स्टूड, और वह इमारत ने उसको सहन कर लिया। द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 लहरें आई सुनामी की। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे उस बीच पर ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ फिर बाद में, स्मिथ परिवार जो है बाद में दूसरे पर्यटकों से, टूरिस्ट से मिला। हु हैड लॉस्ट, जो कि खो चुके थे, इंटायर फैमिली, पूरा का पूरा परिवार। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके भूगोल के पाठ को। दे हैड बीन फोर वार्नड, जिससे उनको पहले से चेतावनी मिल गई, जो उन्होंने पढ़ा था, देखा था कि ऐसे भूकंप आता है, ऐसे सुनामी की लहरें आती है, तो ये जो पाठ उन्होंने पढ़ा था, इसकी वजह से वो, अग्रिम चेतावनी मिलने से वो बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस इंग्लैंड में उसके स्कूल गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, उसकी कक्षा के साथियों को बताया। हर टेरिफाइंग टेल, उसकी डरावनी कहानी। पार्ट थर्ड, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, इस चित्र को ध्यान से देखें। ऑफ द बॉय, लड़के की। एंड हिज डॉग, और उसके कुत्ते की। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करने का वर्णन करो। द थिंग्स दैट यू सी, जो चीज़ें तुम देखते हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स, केवल वो शब्द काम लें। एंड फ्रेजेज, उपवाक्य। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स, या कोई अध्यापक या कोई एक विद्यार्थी जो है लिख सकता है शब्दों को। एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर भी। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम, ब्लू, सी, रूइंड, हंट्स, ये शब्द हैं, और इनको काम में लेते हुए अपने को लिखना है। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सिम्ड टू, जब भारत और श्रीलंका के किनारे पर जो जाइंट, बड़ी दैत्याकार जो लहरें हैं सुनामी की, वो टकराई, स्लैम्ड की, तो उस समय वाइल्ड और डोमेस्टिक, जो जंगली और घरेलू जो पालतू एनिमल्स थे, सिम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, टू नो, जैसे जानते हो, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वे भाग गए सुरक्षित स्थान के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार। अकाउंट्स, जिसका किस्सा है। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चीखे। एंड रेन, और भागे। फॉर हायर ग्राउंड, ऊंची जमीन पर। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने भी दरवाजे से बाहर, यानी घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगोज होते हैं, बगुले जैसे सारस प्रजाति के पक्षी, उन्होंने भी त्याग दिया उनके जो निम्न स्थान होता है, जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन करते हैं, उनका क्षेत्र होता है जहाँ वो अंडे वगैरह देते हैं, तो निम्न स्थान को छोड़ दिया था फ्लेमिंगोज ने भी। एंड जू एनिमल्स, और जो चिड़ियाघर के पशु थे, रश्ड, भागे। इनटू देयर शेल्टर्स, उनके शरण स्थल में।
एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड, और उनको प्रलोभित नहीं किया गया, मतलब कितना भी कर लो वो बाहर नहीं आए, टू कम बैक आउट, बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोगों का विश्वास है, दैट एनिमल्स पजेज ए सिक्स्थ सेंस, कि पशुओं में छठी इंद्री होती है, यानी कि इंसानों में 5 इंद्रियां होती है, पशुओं में छठी इंद्री भी होती है। एंड नो, और वे जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो विद्वान हैं वो विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, कि पशुओं में सुनने की बहुत ही ज़्यादा हियरिंग क्षमता होती है जो उनको हेल्प करती है, टू हियर, सुनने के लिए, और फील, महसूस करने के लिए, द अर्थ्स वाइब्रेशन, पृथ्वी की कंपन को। दे कैन सेंस, और वे महसूस कर सकते हैं, भाप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली आपदा का, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, इंसानों से भी पहले, इससे पहले कि इंसान रियलाइज करें व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होने वाला है या क्या चल रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम निश्चित रूप से तो नहीं श्योर हो सकते हैं, कह सकते हैं, वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस, कि पशुओं में छठी इंद्री होती है और नोट, या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज, लेकिन जो तथ्य है वह यह है, दैट द जाइंट वेव्स, जो दैत्याकार लहरें थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो भारतीय इंडियन ओशन, हिंद महासागर से टकराई थी, किल्ड, उसने मार डाला, मोर देन 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, 1 दर्जन देशों के इतने सारे लोगों को, 150,000 लोगों को उसने मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन इतने ज़्यादा पशुओं को नहीं, हैव बीन रिपोर्टेड डेड, जो सूचित किया गया कि मरे हो, अलोंग इंडियाज कडालोर कोस्ट, और भारत का जो कुडालोर किनारा है, समुद्री किनारा, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ की हजारों की संख्या में लोग पेरिस हो गए, नष्ट हो गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पर भैंसें, बकरियां और कुत्ते बिना किसी हानि के पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग, जिसमें कि एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज, प्रजातियां हैं, और बर्ड्स, पक्षियों की। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड, 60 जो है विजिटर, जो दर्शक आए थे उसमें याला में, वो वॉच्ड अवे, बह गए, फ्रॉम द पटना नागला बीच, पटा नांगला जो बीच है, किनारा है, इनसाइड द पार्क, बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर। बट नो एनिमल कारकेसेज, लेकिन पशुओं के कोई भी शव वर फाउंड, नहीं पाए गए, एक्सेप्ट फॉर, सिवाय 2 वाटर बफेलो, जो पानी में रहने वाली जो भैंसें हैं, केवल 2, अबाउट एन आवर बिफोर, लगभग 1 घंटा पहले, द सुनामी हिट, जब सुनामी आई उसके लगभग 1 घंटा पहले। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, याला नेशनल पार्क के लोगों ने ऑब्जर्व किया था, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे, 3 हाथियों को भागते हुए, फ्रॉम द पटा नांगला बीच। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के सज्जन व्यक्ति ने, हु लिव्स, जो रहता है, ऑन द कोस्ट, किनारे पर, नियर, गल्ले, गल्ले के पास में, सेड, वो उसने बताया, हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो, उसके दोनों कुत्ते जाने के लिए नहीं तैयार हुए, फॉर देयर डेली रन, जो कि नियमित रूप से दौड़ने के लिए सुबह जाते थे, ऑन द बीच, किनारे पर। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, जबकि आमतौर पर वे बड़े उत्तेजित रहते थे जाने के लिए, टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस बार जाने के लिए, किनारे पर घूमने के लिए, ही सेड, उसने बताया। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन कुत्तों ने जाने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसी वजह से उसके जीवन भी बच गया। फिल इन द ब्लैंक्स, अब क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में, ब्लैंक स्थान पर फिल करें, भरें, इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में, बिलो, नीचे। द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू ए क्लू, और इसके लिए आपको एक क्लू मिलेगा, जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में।
द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ब्लैंक स्पेस ट्रेम्बलिंग। सही आंसर है, ट्रेम्बल का पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रेम्बलिंग। When the Jew was flooded, जब जू में फ्लड आई, बाढ़ आई, पानी आया, देयर वॉज ए लॉट ऑफ, तो सही आंसर अपन ने पढ़ा है कंफ्यूजन, भ्रम। एंड मेनी एनिमल्स स्केप्ड इनटू द कंट्री। कंफ्यूज, भ्रमित होना, ये वर्ब है और कंफ्यूजन नाउन है। वी हर्ड विद रिलीफ, सांत्वना के साथ, दैट द लॉयन हैड बीन रिकैप्चर्ड, रिलीव, राहत। द जू कीपर वॉज स्ट्रक, द जू कीपर वॉज स्ट्रक इन ए ट्री। चिड़ियाघर का जो रखवाला होता है वो टकराया एक पेड़ से। विद हिज रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। टीवी वाले दल में जब रेस्क्यू का सीन किया जा रहा था, फिल्माया जा रहा था, रेस्क्यू बचाना, जान बचाना। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, जोश था, इन द विलेज, गाँव में। व्हेन द स्नेक चार्मर, जब सपेरा, केम विजिटिंग, एक्साइट वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, इग्नेशियस ने उसकी पत्नी और 2 बच्चों को खो दिया। हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर जी, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और उसका साला, इन द सुनामी, तो सही आंसर है टी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी, संजीव ने सुरक्षा कर ली थी सुनामी के बाद, तो ये गलत है, यानी कि संजीव सुरक्षित नहीं रह पाया। मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया, तो ये भी गलत है, फॉल्स। अल्माज फादर रियलाइज्ड, अल्मा के पिताजी ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, कि उस आइलैंड में, उस द्वीप में सुनामी आने वाली थी। करेक्ट है, ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे, उसकी माँ और चाचियाँ बह गई। विद द ट्री, पेड़ से, पेड़ के साथ ही, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, जिसको वे पकड़े हुए थी, ट्रू। थैंक्स।